हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होता है और ब्लड का हमारे शरीर में क्या यूज है, ब्लड को कितने भाग में बांट दिए गए हैं, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, इनका हमारे शरीर में क्या यूज है, यूँ आरबीसी की वृद्धि होने पर कौन से रोग होते हैं, यूँ कमी होने पर कौन से रोग होते हैं, तो इनके बारे में अच्छी से जानेंगे। यदि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ही लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो मैं ब्लड के बारे में बात करूं तो ब्लड को हिंदी में रक्त बोला जाता है और ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, यानी रक्त रोग विज्ञान कहलाता है। तो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है। और मैं नॉर्मल सी बात करूं तो ब्लड हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होते हैं और ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है। और मैं हीमोग्लोबिन की बारे में बात करूँ तो इसके अंदर एक लौह होता है जो एक प्रोटीन होती है। तो आगे देखेंगे ब्लड। तो भाई ब्लड को तो 2 भाग में बांट दिए गए हैं। अब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कि कितने भाग में बांट दिए गए हैं, हम इस पे फोकस बना सकें, यानी अपना इस पे अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर सकें, इसके लिए बता रहा हूँ। तो ब्लड को तो 2 भाग में बांट दिए गए, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा के अंदर भाई पानी और अन्य पदार्थ होता है और प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में 55% होते हैं, जबकि रक्त कोशिका के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, यानी मैं इसके बारे में बात करूँ तो 45% होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो आरबीसी के बारे में बात करूँ तो भाई आरबीसी का आकार उभयतल होता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमने इस स्लाइड पे जितने भी पॉइंट लिखा है सारे एग्जाम में बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आगे देखूँ तो आरबीसी का निर्माण ब्रून मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और आगे देखेंगे कि आरबीसी का मृत्यु पलीहा में होता है, यानी पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ होता है, तो जी हाँ, पलीहा होगा। और आरबीसी यदि हमारे शरीर में ज़्यादा हो तब पॉलीथेमिया नामक रोग होता है, यूँ इनकी कमी होने पर एनीमिया रोग होता है। तो ये भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे है कि आरबीसी हमारे शरीर में 90% होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और आरबीसी श्वसन में भाग नहीं लेता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और यदि हम बात करें लामा या ऊँट के बारे में तो इनके ब्लड के आरबीसी में केंद्रक होता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारे शरीर के अंदर हेपरिन नामक पदार्थ होता है जो शरीर में जो हमारे ब्लड होते हैं जो फ्लो करते हैं उनको जमने नहीं देता है। अगर ये पदार्थ ना होती तो जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड है ये यहीं पे जम जाती। तो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं कि शरीर के अंदर कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ब्लड को जमने नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो भाई डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करूँ तो इसको फुल फॉर्म तो बोला जाता है वाइट ब्लड सेल, और मैं हिंदी में बात करूँ तो श्वेत रक्त कोशिका होता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण ब्रून मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, जहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है। और इसका जीवन काल की मैं बारे में बात करूँ तो 3 से 4 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी के मैं बारे में बात किया था तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है और इसका मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं, वो मैं प्रकार को नहीं लिखा हूँ क्योंकि एग्जाम में नहीं बनते हैं, तो मैंने सबसे बड़े जो इसका प्रकार होते हैं, सबसे छोटे प्रकार होते हैं, उनको मैंने इसमें लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होता है, या सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट होता है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी कौन होते हैं, या सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन होते हैं। तो आगे है कि डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होने पर ल्यूकेमिया यानी लेकेनिया रोग होता है, यूँ कमी होने पर ल्यूकोपोनिया रोग होता है। तो उम्मीद है कि ये डब्ल्यूबीसी यूँ आरबीसी से रिलेटेड जितने भी मैंने पॉइंट बताया आपने समझा होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और मैं प्लेटलेट्स के बारे में बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वगैरह जो फ्लो होती है और जो बाहर जो त्वचा पे कट पड़ जाते हैं तो उसको जो जमते हैं, थाका बनते हैं, तो भाई ये प्लेटलेट्स के अंदर जो सारे मटेरियल होते हैं इन्हीं का काम होता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर ही ले, साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस करना ना भूले।